आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं ललिता साहू, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो MA चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है और पेपर का नाम है क्रिमिनोलॉजी, करेक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन और टॉपिक का नाम है कम्युनिटी पुलिसिंग। सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत हम इसकी अवधारणा, उद्देश्य, प्रकार, महत्व इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस टॉपिक पर प्रकाश डालते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा के अंतर्गत हम जो है वो बिंदुवार अध्ययन करेंगे। उसको मैं एक बार बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम विषय परिचय देखेंगे, विषय से परिचित होंगे। फिर हम देखेंगे सामुदायिक पुलिसिंग से क्या आशय है, इसका क्या अर्थ है। सामुदायिक पुलिसिंग का उद्भव, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, अर्थात इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर हम एक प्रकाश डालेंगे। सामुदायिक पुलिसिंग के प्रमुख घटक, सामुदायिक पुलिसिंग की प्रकृति, सामुदायिक पुलिसिंग किस प्रकार कार्य करती है, इसकी कार्यशैली, कार्यप्रणाली पर हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम देखेंगे सामुदायिक पुलिसिंग की रणनीति, स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे। सामुदायिक पुलिसिंग के विभिन्न नाम हैं, विभिन्न प्रकार हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे सामुदायिक पुलिसिंग का उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर सामुदायिक पुलिसिंग का गठन किया गया है, उस पर प्रकाश डालेंगे। सामुदायिक पुलिसिंग से होने वाले लाभ, इसके महत्व पर हम चर्चा करेंगे और इन बिंदुवार जो पूरे अध्ययन किया हमने उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम विषय परिचय देखें यदि सामुदायिक पुलिसिंग का, तो हम देखते हैं कि हम अगर विश्व के आज अधिकांश देशों की बात करें तो सब में हम देखते हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब सारे लोग जो हो कैसे हैं, समान है ना। तो कहीं ना कहीं देखते हैं जो सामुदायिक पुलिसिंग है इसने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक मूर्त रूप देने का एक प्रमुख प्रयास किया है। इसे हम सामुदायिक पुलिसिंग कहें या समुदाय उन्मुख पुलिसिंग कहें, ये इस कार्यप्रणाली या इस रणनीति पर आधारित है जो संबंधों का निर्माण करे और सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करे। यदि हम पारंपरिक पुलिस का देखिए, यदि पारंपरिक पुलिस की यदि हम बात करते हैं तो उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं रहा है कि भाई कानून का पालन कराना, नागरिकों को अपराधियों से बचाना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपराधियों की पहचान करना, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा करना। और इस प्रकार हम देखें तो जो पारंपरिक पुलिस है वो अपराध को रोकती है, परंतु हम ये देखें तो इससे जो है वो अपराध कहीं कम नहीं हो रहा है, या कहा जाए तो ये सिर्फ एक समस्या का एक अस्थायी समाधान है। और इसके एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये कहीं ना कहीं आम जनता से इसमें हमें दूरी दिखाई देती है और इसमें कहीं ना कहीं जो नीति और नियमों का एक कठोर पालन भी किया जाता है, जिससे आम जनता और पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं सहयोग और समन्वय की एक कमी दिखाई देती है। अतः यह आवश्यकता महसूस हुई पुलिस प्रशासन में कि हम एक ऐसे पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करें जो आम जनता के साथ न केवल पुलिस सहयोग करे बल्कि उनके सार्वजनिक हितों की, सामाजिक हितों की रक्षा भी करे, उनको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उनको सुदृढ़ करे, सहयोग प्रदान करे। तो एक इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई और सामुदायिक पुलिसिंग के गठन की ओर प्रयास किया गया। सामुदायिक पुलिसिंग के यदि अर्थ हम परिभाषा पर हम चर्चा करें तो बर्टस फेरेल महोदय कहते हैं कि सामुदायिक पुलिसिंग पूर्ण सेवा व्यक्तिगत पुलिसिंग का एक दर्शन है। ठीक है, जहां एक अधिकारी एक विकेंद्रीकृत स्थान से एक स्थायी आधार पर एक ही क्षेत्र में गश्त और काम करता है, समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए नागरिकों के साथ सक्रिय भागीदारी में काम करता है। निश्चित तौर पर भाई जब अगर हम बर्टस महोदय की परिभाषा देखें तो सामुदायिक पुलिसिंग एक दर्शन है जिसमें पुलिस सेवा भावना से कार्य कर रही है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत आम जनता की समस्याओं का हल करना, उस क्षेत्र विशेष में गश्त करना और नागरिकों के साथ सक्रिय भागीदारी के साथ कार्य करने की शैली इसमें हमको दिखाई देती है। सामुदायिक पुलिसिंग का केंद्रीय लक्ष्य पुलिस के साथ, स्थानीय लोगों के साथ या जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके साथ बातचीत करके, उनसे समन्वय स्थापित करके संबंध बनाते हैं और इस प्रकार अपराध और अव्यवस्था को कम करने के लिए साझेदारी के तहत रणनीतियां बनाई जाती है। अब हम यदि बात करें सामुदायिक पुलिसिंग के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की तो ऐसा माना जाता है जो रॉबर्ट पील महोदय हैं, रॉबर्ट पील महोदय के विचारों को आधुनिक पुलिसिंग का अग्रदूत माना जाता है। रॉबर्ट पील महोदय ने जो है वो नैतिक पुलिस बल का शब्द का प्रयोग किया और इनका कहना है कि जो पुलिस अधिकारी है, ये जो पुलिस अधिकारी वो क्या है, एक वर्दी में ही आम नागरिक है
और वे आम जनता से उनकी सहमति से और उनके हितों से संबद्ध होकर अपने शक्ति मतलब पुलिस अपनी शक्तियों एवं कार्यों का उपयोग करते हैं। इसलिए इनके लिए इन्होंने सहमति से पुलिस शब्द का भी उपयोग किया गया है। कम्युनिटी पुलिसिंग शब्द यदि हम देखें तो इसको जो है वो 20वीं सदी के अंत में यह शब्द हमें दिखाई देता है। 1960 के दशक में हम संयुक्त राज्य अमेरिका में यदि हम बात करें तो वहाँ पर नस्लीय जो अल्पसंख्यक लोग थे और जो पुलिस बल थे उनके बीच कुछ समस्याएं थी और इस समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कमेटी बनी। बाद में 1967 में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने एक कमेटी का भी गठन किया, ब्लू रिबन कमेटी का। और इसके अलावा अमेरिका स्थित जो पुलिस फाउंडेशन है उन्होंने भी सुझाव दिए कि भाई जो पुलिस अधिकारी है वो कार्य करते हैं तो उनकी कार्यशैली कुछ इस तरह से होती है कि वो स्थानीय जनता से पृथक होते हैं, जो कि एक अनुचित तरीका माना गया है। इसके अलावा हम संयुक्त राज्य अमेरिका के पुलिस विभागों को देखें तो वहाँ भी सामुदायिक पुलिसिंग का प्रयोग के रूप में कार्य जो है वो प्रयोग शुरू किया गया। मिशिगन आपराधिक न्याय शिक्षाविदों और चिकित्सकों द्वारा शोध के आधार पर भी निष्कर्ष निकाला गया कि कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ हम अगली चर्चा करेंगे अर्थ परिभाषा और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बाद में कि सामुदायिक पुलिसिंग के प्रमुख घटक क्या हैं। तो सामुदायिक पुलिसिंग के हम घटक के रूप में यहाँ पे हम 3 प्रमुख घटक को देखते हैं। सामुदायिक भागीदारी विकसित करना, समस्याओं को हल करना और पुलिस संगठनात्मक सुविधाओं को लागू करना। तो जो मेन जो है वो 3 इसके घटक हैं। सामुदायिक भागीदारी मतलब आम जनता के साथ सामुदायिक रूप से हम सहयोग करें, समन्वय करें, सामंजस्य करें और एक सामुदायिक भावना का विकास करें। जो भी समस्याएं स्थानीय स्तर की वहाँ के लोगों की उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करें और जो पुलिस प्रशासनिक जो व्यवस्था है उनके जो नीति नियम है कानून है उसको हम लागू करें वहाँ पे। तत्पश्चात हम सामुदायिक पुलिसिंग के प्रमुख प्रकृति पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सामुदायिक पुलिसिंग जो है एक दर्शन भी है अर्थात एक विचारधारा है और साथ ही एक संगठनात्मक रणनीति भी है। भाई दर्शन कैसे, विचारधारा कैसे कि एक विचार के तहत ये कार्य करते हैं कि हमको सहयोगात्मक रूप से काम करना है, आम जनता के साथ जुड़कर कार्य करना है। और संगठनात्मक मतलब इनका एक तकनीकी स्तर पर ये इनकी एक कार्यशैली कार्य प्रणाली है और उसके अनुरूप ये कार्य करते हैं। सामुदायिक सशक्तिकरण इसकी अगली प्रकृति पर हम चर्चा करते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग में हम देखते हैं हर एक व्यक्ति, हर नागरिक पुलिस के साथ समन्वय सामंजस्य स्थापित करता है जिससे सामुदायिक सशक्तिकरण की अपेक्षा की जाती है। अगली चर्चा करते हैं हम विकेंद्रीकृत और व्यक्तिकृत पुलिसिंग है अर्थात विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। निचले स्तर पर सभी व्यक्ति अपना कार्य कर रहे हैं, सभी कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं और आम जनता से जुड़कर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। अगला है तत्कालिक और दीर्घकालिक समस्याओं को हल करने का प्रयास करना। देखिए हर एक क्षेत्र में कुछ तात्कालिक समस्याएं आती हैं और कुछ समस्याएं होती है जो उस क्षेत्र विशेष की समस्याएं होती है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग का ये की प्रकृति होती है कार्य करने की कि वो वहाँ की तत्कालीन समस्याओं के साथ साथ जो दीर्घकालीन समस्या हैं उनको भी हल करने का प्रयास करते हैं। अगला है नैतिकता, वैधता, जिम्मेदारी और नागरिकों से विश्वास प्राप्त कर सेवा भाव की भावना से कार्य करना। बिल्कुल सही है। कम्युनिटी पुलिसिंग जो है पारदर्शी नीति से कार्य करती है, जिम्मेदारी पूर्ण, वैधता उनको प्राप्त होती है अर्थात उनकी सत्ता को आम जनता मान्यता देती है और नागरिकों से ये आपस में सामंजस्य स्थापित करके एक विश्वास का वातावरण वहाँ पे विकसित करते हैं जिससे सेवा भाव से कार्य करते हैं। और अगली हम देखते हैं इसमें अगला पॉइंट कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो जो भी पुलिस व्यवस्था के जो कानून हैं, जो नीतियां हैं उनको बनाए रखते हैं, वहाँ पे उनका प्रचार प्रसार करते हैं, इस प्रकार व्यवस्था बनी रहती है। साथ ही ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, जो असहाय, जो बुजुर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, गरीब है, वंचित वर्ग है, उनके लिए जो है विशेष रूप से सक्रिय होते हैं और कार्य करते हैं। समुदाय के सदस्यों के रचनात्मक सृजनशील कार्य में सहयोग करना। देखिए हर एक क्षेत्र विशेष में देखते हैं हम कुछ कार्य होते रहते हैं, कभी कुछ सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्य और अन्य जो कार्य होते हैं, तो उसमें भी जो है कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो सहयोग करते हैं क्योंकि सहयोग करने के में का इनका एक 2 उद्देश्य होता है देखा जाए यहाँ पे। तो इस तरह से वो आम जनता से जुड़ते हैं, समाज का, व्यक्तियों का विकास तो कर ही रहे हैं और आम जनता से जुड़कर कम्युनिटी पुलिसिंग का जो मुख्य ध्येय होता है कि हम आम जनता से जुड़ के कार्य करें, सहयोग प्राप्त करें, विश्वास प्राप्त करें, वो इससे पूर्ति हो पाती है। अगला है पुलिस की पारंपरिक व्यवस्था के दोषों को दूर करना एवं आंतरिक परिवर्तन करना।
जो एक पारंपरिक पुलिस व्यवस्था में चला आ रहा है कि आम जनता से दूर होकर कार्य करते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ में हम देखते हैं निरंकुशता भी पाई जाती है। तो इन जो दोष हैं, जो आंतरिक दोष हैं, उनको दूर करके कम्युनिटी पुलिसिंग कार्य करती है। अगला पॉइंट है इसमें, समुदाय तथा समाज व राष्ट्र के लिए एक बेहतर भविष्य एवं समाज के निर्माण के लिए प्रयास करना। तो कम्युनिटी पुलिसिंग इस प्रकार कार्य करती है कि वो समुदाय का, समाज का और राष्ट्र का, इन सब के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करें। उनके लिए जो वो कर सकते हैं वो करते हैं और सभी से जुड़कर वो कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे कि सामुदायिक पुलिसिंग की कार्यप्रणाली मतलब सामुदायिक पुलिसिंग किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार कार्य करती है, उस पर हम एक अवलोकन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कार्यप्रणाली में देखते हैं, ये आम जनता से समय समय पर मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, चर्चा का आयोजन करते हैं। ठीक है, कोई स्थानीय मुद्दा हो गया या कुछ नया परिवर्तन आ रहा है या कुछ समस्याएं आ रही है लगातार, या कहीं अपराध की दर बढ़ रही है, कुछ विशेष प्रकार के अपराध हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ये कम्युनिटी पुलिसिंग आम लोगों से चर्चा करते हैं, मीटिंग होती है, बैठक होते हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं और कुछ निर्णय या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला है ग्रामीण स्तर पर चाहे शहरी स्तर पर हम बात करें, वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, संभ्रांत जन हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मिलकर हम एक कम्युनिटी पुलिसिंग जो होती है वो एक समिति का गठन करती है, जो क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं एवं अपराधों के निराकरण हेतु कार्य करते हैं। सामान्यतः कमेटी का गठन किया जाता है और सदस्य कितने होंगे ये नीति के अंतर्गत तय किए जाते हैं, और इसमें जो है एक पंजी का संधारण किया जाता है, उस पर कार्य विवरण लिखा जाता है, किन बिंदुओं पर चर्चा की, उसमें क्या निर्णय लिए गए, समीक्षा होती है। इस प्रकार ये इनकी कार्यप्रणाली हुई। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जो सोशल मीडिया है, जनसंचार के जितने भी माध्यम है, चाहे वो टीवी हो, लोकल चैनल्स हो, समाचार, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, अलग अलग जो ऐप के द्वारा ये क्या करते हैं, आम जनता से सहयोग स्थापित करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, उनको जो भी कानून है उसकी जानकारी देते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जो संबंधित अपने क्षेत्र विशेष में पंचायत के जो भवन है या सरकारी जो ऑफिस है, जितने भी सरकारी ऑफिस, कार्यालय, स्कूल, कॉलेजेस, वहाँ पे जाकर जो है कानून का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। देखिए जैसे आजकल हम देखते हैं जैसे मानव तस्करी पर, चिट फंड कंपनी पे देखते हैं वो आके टाइम पे लोगों को जागरूक करते हैं। साइबर क्राइम, जो बाल अपराध, शराबबंदी में जो लोगों को जागरूक करते हैं, महिलाओं से संबंधित कानून बताते हैं, ट्रैफिक रूल्स भी आके बताते हैं। तो इस प्रकार ये जो है वो लोगों को जागरूक करते हैं समय समय पर आकर अपने जो है अपने उद्बोधन के द्वारा। अगली इसकी कार्यप्रणाली के तहत हम देखते हैं कि ये सामान्यतः किसी शिविर का या हफ्ते में या महीने में जो इनको सुविधाजनक लगे उसके अनुसार एक जनता दरबार का आयोजन करते हैं, जिसमें आम जनता की समस्याएं सुनी जाती है, उन समस्याओं का किस प्रकार निराकरण किया जा सकता है उस पर चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त हम देखें जैसे विभिन्न कार्यक्रम, जैसे कि ये हेल्थ कैंप, सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, साथ ही वहाँ पर दैनिक जो आवश्यकता की जो चीज़ें उनका वितरण करना, भोजन, वस्त्र आदि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, इनके द्वारा क्या करते हैं, ये आम जनता से जुड़ते हैं, उनसे सहयोग प्राप्त करते हैं, उनको सेवा भावना से कार्य करते हैं और लोगों से एक विश्वास प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी कार्यप्रणाली में हम देखते हैं विशेष आपदा की स्थिति में सहयोग करना। जैसे कोई क्षेत्र विशेष में कोई विशेष प्रकार की आपदा आ गई कि बाढ़ हो गया, है ना, बाढ़ हो गया, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, या वर्तमान में यदि हम देखें जो अभी लॉकडाउन की जो स्थिति चल रही है, इसके चलते जो बहुत सारी ये जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा की जा रही है। थाना क्षेत्र को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जो इनकी कार्यशैली में क्या करते हैं, ये जो क्षेत्र विशेष के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से जो है वो विभिन्न भागों में बांटते हैं और हर एक का एक प्रभारी नियुक्ति किया जाता है, ताकि काम जो है वो विकेंद्रीकृत रूप से और बहुत अच्छे से प्रभावशाली ढंग से कार्य किया जा सके। अगला है इसका कार्यप्रणाली में हम देखते हैं कि नागरिकों के संपर्क में रहना, जिससे अपराध या गैर सामाजिक कार्य की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आम जनता से बिल्कुल टच में रहते हैं, निरंतर संपर्क में रहते हैं, तो किसी प्रकार की भी अगर इनको संदिग्ध गतिविधियां आम जनता को दिखती है या कुछ भी लगता है तो वो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। इस प्रकार संपर्क में रहकर तुरंत हम जो कम्युनिटी पुलिसिंग जो है अपराध पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त देखें तो अपराध से पुनः समाज की मुख्य धारा में शामिल होने वाले लोगों के लिए उत्तर संरक्षण कार्यक्रम व पुनर्वास की भी विशेष पहल करते हैं।
यदि हम छत्तीसगढ़ की विशेष परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर कम्युनिटी पुलिसिंग जो है, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो समाज से भटक गए हैं, तो जब वो मुख्य धारा में शामिल होते हैं तो उनके लिए एक उत्तर संरक्षण कार्यक्रम, उनको समाज में पुनर्वास करने के लिए, उनको रचनात्मक, उनको व्यावसायिक सहयोग देने के लिए कार्य करते हैं। अगली चर्चा हम करना चाहेंगे सामुदायिक पुलिसिंग की रणनीति, स्ट्रैटेजी पर। तो इसके लिए हमने एक शब्द बनाया है सारा। इसमें सारा का एस से है स्कैनिंग, ए से है एनालिसिस विश्लेषण, आर से है रिएक्शन प्रतिक्रिया, और ए से है असेसमेंट मूल्यांकन। तो अब यदि हम सामुदायिक पुलिसिंग की बात करें तो ये जो इसकी स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, वो कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग जो है समस्या को स्कैन किया जाता है, अर्थात वहाँ पे जो अपराधी समस्या है उसकी पहचान की जाती है। इसके अलावा समस्या की प्रकृति और दायरे की जांच की जाती है। अगले चरण में जो समस्या है, जो अपराध, उसका विश्लेषण किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि भाई समस्या का हम निराकरण कैसे किया जाए। ठीक है, समस्या के विशिष्ट विवरणों की पहचान की जाती है कि भाई पीड़ित पक्ष कौन है, अपराध कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, अगले चरण में जो है प्रतिक्रिया, अर्थात समस्या की प्रतिक्रिया, और अंत में जो है इसके परिणाम पर चर्चा करते हैं, और इस प्रकार जो है वो सारे कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। सामुदायिक पुलिसिंग के हम प्रकार या विभिन्न नामों पर चर्चा इस प्रकार करेंगे। तो यदि हम देखें तो सामुदायिक पुलिसिंग हमें विश्व स्तर पर विभिन्न देशों में, चाहे अमेरिका हो, बेल्जियम हो, कनाडा हो, रशिया के विभिन्न देशों में हमको देखने को मिलती है। भारत में भी हम विभिन्न क्षेत्रों में इसके विभिन्न नाम हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश चले जाए, तमिलनाडु, वहाँ पे इसे पुलिस मित्र कहा जाता है। असम में इसके लिए एक नाम दिया गया है प्रहरी। बेंगलुरु पुलिस द्वारा इसे स्पंदन कहा जाता है। हैदराबाद में एक स्पेशल ऐप बनाया गया है इसके लिए, हॉकआई। राजस्थान में इसे पुलिस माय फ्रेंड कहा जाता है। अगर हम भोपाल में बात करें तो एक बाल मैत्री पुलिस समूह बनाया गया है, जो वहाँ पर जो बाल अपराधी है उनकी विशिष्ट समस्याओं को दूर करने के लिए, जो बाल अपराधियों की जो समस्याएं उनको दूर करने के लिए एक बनाया गया बाल मैत्री पुलिस समूह, और इसके द्वारा बाल अपराध की दर को जो है वो कम्युनिटी पुलिसिंग की तर्ज पर काम करके उसको दूर करने का प्रयास निरंतर जारी है। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे यहाँ पे आमचो बस्तर, एसपीओ की भर्ती, तेंद मुनता अभियान, और इसके अलावा शराबबंदी में जो महिला कमांडो जो कार्य कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं कम्युनिटी पुलिसिंग के ही हमको घटक, उसके प्रकार के रूप में हमको दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गए कम्युनिटी पुलिसिंग के विभिन्न प्रकार या नाम पर हम लोगों ने चर्चा की। अब हम देखते हैं कि सामुदायिक पुलिसिंग या कम्युनिटी पुलिसिंग किन उद्देश्यों को लेकर कार्य करते हैं, कि इनका जो गठन किया गया है वो किन उद्देश्यों को लेकर किया गया है। तो सबसे पहले देखें समुदाय के नागरिकों की सहभागिता। ये कम्युनिटी पुलिसिंग का मूल ध्येय या थीम कहा जा सकता है, क्योंकि ये बनाया गया है इसीलिए कि आम नागरिकों की सहभागिता ये इसका प्रमुख आधार है। इसके लिए हम क्या करती पुलिस, स्थानीय नागरिकों से सामाजिक समस्याओं पर विचार करते हैं। उन समस्याओं की वरीयता तय की जाती है कि भाई कौन सी समस्या ज़्यादा बड़ी है, किसको पहले निराकरण किया जाए। और इसके अतिरिक्त देखें तो आम जनता से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, जिससे उनको जिस प्रकार की भी जो आपराधिक गतिविधियाँ होती वो सूचनाएं उनको तुरंत प्राप्त हो जाती है। अगला इसमें हम देखते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग में कि कानून व्यवस्था बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, जिस क्षेत्र विशेष में भी काम कर रहे हैं वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखना, आम जनता से सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्य करना, कानून का पालन करवाना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला इनका उद्देश्य है आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना और आम जो अपराध है उस पर नियंत्रण करना। अगले उद्देश्य पर हम चर्चा करें तो आम जनता का विश्वास प्राप्त करना। देखिए कहीं ना कहीं हम देखें जो पारंपरिक पुलिस है उसमें आम जनता और पुलिस के मध्य समन्वय की एक कमी रहती है, और आम जनता के मन में पुलिस के प्रति एक भय, उसके मन में एक संदेह की भावना रहती है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग का ये उद्देश्य है कि हम आम जनता के मन से इस भय, इस संदेह को निकालें, उनके साथ एक मित्रवत व्यवहार करें। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्षेत्र विशेष की समस्याओं का त्वरित निराकरण। प्रत्येक क्षेत्र की यदि हम देखें तो अपनी कुछ विशेष समस्याएं होती है, तो कम्युनिटी पुलिसिंग का उद्देश्य होता है इन विशेष समस्याओं का त्वरित मतलब जल्द से जल्द निराकरण किया जाए और वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल की जाए। पारदर्शिता पूर्ण कार्यप्रणाली को अपनाना। देखिए यदि हम एक पारंपरिक पुलिस की बात करें तो हमेशा हम देखते हैं भ्रष्टाचार की या कानून या नियमों की जो अवहेलना की जाती है उनके द्वारा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आए दिन हमको सुनाई देते हैं। तो कम्युनिटी पुलिसिंग का ये उद्देश्य होता है कि आम जनता के साथ वो बिल्कुल पारदर्शी पूर्ण रूप से कार्य कर सकें।
अगला इसका उद्देश्य हम देखते हैं लोकतांत्रिक स्वरूप को मूर्त रूप देना। देखिए, हर एक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है कम्युनिटी पुलिसिंग में, आम जनता की, तो निश्चित तौर पर ये एक लोकतांत्रिक स्वरूप को क्या कर रहा है, एक मूर्त रूप दे रहा है। अगला हम चर्चा करेंगे सामुदायिक पुलिसिंग के महत्व पर। तो सामुदायिक पुलिसिंग के महत्व में यदि हम देखें तो सबसे पहला है भाई, इसका महत्व ये है कि सामुदायिक पुलिसिंग के द्वारा एक विधि सम्मत शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। विधि सम्मत शासन अर्थात कानून की नज़र में, पुलिस की नज़र में सभी व्यक्ति समान है, सभी को समान प्राथमिकता दी जाती है, सभी की समस्या समान रूप से सुनी जाती है, और एक कहा जाए विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता, अर्थात सभी को कानून का समान संरक्षण दिया जाएगा और सभी को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त होंगे। इसकी जो है स्थापना कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा महत्व ये है कि जो स्थानीय स्तर की समस्याएं होती है उनका, चूंकि आम जनता से जुड़कर कार्य करती है पुलिस, तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय स्तर की जो समस्या है उनका त्वरित निराकरण होता है। अन्य इसका महत्व हम देखते हैं तीसरा, कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। देखिए, किसी एक विशेष वर्ग या जो सम्राट वर्ग है या आर्थिक रूप से सुदृढ़ है या किसी अन्य रूप से सुदृढ़ है, उसकी अपेक्षा कम्युनिटी पुलिसिंग क्या करती है, आम जनता से जुड़ती है। आम जनता से जुड़ती है मतलब हर एक व्यक्ति का उसमें, हर एक वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व रहता है। इससे आम जनता की जो समस्याएं हैं या जो भी उनकी वहाँ पर जो भी आपराधिक गतिविधियाँ और इस पर त्वरित उनका जो है वो निराकरण प्राप्त हो पाता है, क्योंकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। इससे पुलिस अधिकारी भी आम जनता तक उसकी पहुँच जो है वो बहुत ही सहज और सरल हो पाती है। अगला इसका महत्व ये देखें तो कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो जनता के प्रति बहुत ही संवेदनशील और सौहार्दपूर्ण रवैये से कार्य करते हैं। इससे क्या होता है कि आम जनता अपनी समस्याएं रखने से, अपनी बात रखने से बिल्कुल घबराते नहीं। सामान्यतः हम देखेंगे कि पुलिस का नाम सुनते ही हम कंप्लेन करने जाते हैं, किसी अपनी समस्या को लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भय या शंका का वातावरण रहता है। और कम्युनिटी पुलिसिंग क्या करती है, बहुत ही संवेदनशील ढंग से, सौहार्दपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर आम जनता इससे बहुत अधिक जुड़ पाते हैं और समस्याओं का निराकरण हो पाता है। इसके अतिरिक्त देखें जो समाज में जो कम्युनिटी पुलिसिंग जो बेस पे कार्य करती है, इस बेस पे कि आम जनता जुड़ती है, आम जनता जुड़ती है तो निश्चित तौर पर महिलाएं भी जुड़ रही हैं, और महिलाओं के जुड़ने से समाज एवं समुदाय सशक्त बनता है, क्योंकि महिलाएं इनसे जुड़ रही है, तो निश्चित तौर पर कम्युनिटी पुलिसिंग अपने ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य कर पा रहा है। अगला हम देखते हैं इसमें जो स्थानीय स्तर की जितनी भी समस्या, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, भूमि विवाद संबंधी जो मामले हमको देखने को मिलते हैं ग्रामीण स्तर पर, अक्सर मद्यपान की समस्या, जुआ जैसी समस्या, छेड़खानी की घटना या अन्य जो भी समस्याएं होती, उनका कहीं ना कहीं त्वरित निराकरण हो पाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं स्थानीय लोग पुलिस के साथ जुड़कर सक्रिय ढंग से कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त इसका महत्व ये भी है कि आम लोगों की सहभागिता से अपराध पर त्वरित नियंत्रण प्राप्त किया जाता और बहुत ही सरलता से। तो ये हो गए इसके महत्व। हमने बिंदुवार सारे पक्षों पर चर्चा की। चर्चा के पश्चात हम इस कुछ निष्कर्ष यदि हम देखें यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि सामुदायिक पुलिसिंग के हमने अभी हर एक पक्ष का हमने गहन अध्ययन किया। तो निश्चित तौर पर सामुदायिक पुलिसिंग आज एक विकेंद्रित व्यवस्था के रूप में आज कार्यशील है। और सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था यदि हम देखें तो जो परंपरागत पुलिस व्यवस्था रही है, उससे इतर यदि हम देखें तो आज जो सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था एक रचनात्मक, कार्यात्मक, तकनीकी स्तर पर एक बहुआयामी इसमें परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। साथ ही इसका एक संवेदनशील स्वरूप हमें दिखाई देता है, जो न केवल कानून व्यवस्था का सुचारू संचालन करता है, बल्कि आम जनता के साथ सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में संलग्न होकर आम जनता के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जो लॉकडाउन चल रहा है, चाहे भोजन वितरण की व्यवस्था हो, चाहे प्रवासी लोगों को लाने की व्यवस्था हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना हो, सारी चीज़ों को लोगों को जागरूक करना हो, सभी स्तर पर हम देखें कम्युनिटी पुलिसिंग आज हमको स्तर बहुत जो है वो सक्रिय हमको दिखाई देती है।